सबसे पहली चीज है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं किस लिए ये चीज कर रहा हूं, क्या इससे मेरा आउटपुट क्या निकलने वाला है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को उखाड़ने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब तुम पढ़ते हो ना तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। जो हार्डवर्क वाला बंदा है ना, इसे पता है कि मेरे घर पे जो है ना पापा इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, शायद उनके पास इतनी जमीन नहीं है, शायद उतने खेत नहीं है। मेरे को रगड़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके आना है जो देखते रह जाए लोग। मेरे को अपनी फैमिली को एक कंडीशन से उठा के ऐसी कंडीशन पे लेके आना है कि पापा मम्मी देख के खुश हो कि भाई साहब प्राउड, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार मां से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। मैं बहाने नहीं सुनने वाला। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहां जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिंकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा इस समय रगड़ रहा है, आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा। ठीक है, इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाए। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज लेके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, रखो, ऐश करो। शायरी निकलता, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। समझे? जब आपका मजबूती से तैयारी रहे, जब तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है अचीव करना, क्या तुम जीत पाओगे? रियलिटी में तुम कभी नहीं जीत पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने मान लिया है कि वो जो सिचुएशन है वो इम्पॉसिबल है। और वहीं पर अगर तुम्हारे दिमाग ने एक छोटा सा भी सिग्नल दिया ना कि नहीं यार पॉसिबल है, तो तुम जीत सकते हो। अपने अंदर होप लाओ कि नहीं यार, ये जो सपना है, जो एम तुमने देखा है ना, ये तुमने अपने पेरेंट्स के लिए देखा है, ये तुमने खुद के लिए देखा है, तो मोटिवेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो लड़का जो 16 साल की उम्र में मैदान में एक ख्वाब लेकर उतरा था, आज उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन ये हार के नहीं है, ये जीत के हैं। ये आंसू बता रहे हैं कि सपने सालों में नहीं, संघर्षों में पूरे होते हैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। तो ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम?
ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? तेरे को ना भी पता नहीं है बेटा, जिस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से क्या आग लगती है। वेबसाइट बैठ जाती है ना तो बच्चों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, और तू समझ नहीं रहा है, तू अपने को ना उसी गड्ढे में डाल रहा है। तो कॉलेज की जब सबको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया अपने से। जब मैं हारता था तब कहा जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फर्जी की मेहनत कर रहा है, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। लेकिन आज जब मैं पास हो गया हूं, आज जब मैं जिंदगी की सफलता की राहों में चढ़ने लगा हूं, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारे सामने बड़ा हुआ है और हमें पता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, कंपीट विद योरसेल्फ। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। तुम कुछ भी करना चाहते हो जीवन में, तुम चाहे बिजनेस करना चाहते हो, तुम जॉब करना चाहते हो, तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, सिविल सर्विस